नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कात्यान तेजस्विनी फाउंडेशन एनआरएस की तरफ से सभी विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई जितनी वीक हुई है वो उससे कैसे उभर करके आ सकते हैं। तो ये एक कहानी है एक योगी बाबा की, जो जंगल में बहुत कड़ी तपस्या करते थे और उन्होंने धीरे धीरे खाना बंद कर दिया। 2-3 साल बाद वो कमज़ोर हो गए, फिर वो फल फ्रूट खाने लग गए। फिर 2-3 साल बाद उन्होंने फल फ्रूट को भी छोड़ दिया और वो जंगल में हरी घास पत्तियाँ ये खाने लग गए। एक दिन अचानक से उनकी उंगली कट गई और उस उंगली से हरे घास की का जो रस होता है हरा, वो निकलने लग गया। तो योगी बाबा पूरे गांव में बताने लग गए कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा योगी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब खून नहीं रहा। ये देखो मेरे हाथ से हरा रस निकल रहा है। तो भगवान शिव ने उनको देखा और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शिव ने अपना रूप बदल करके और उस बाबा के पास आए और बोले कि भाई तुम सबसे बड़े योगी कैसे हो? मैं तो नहीं मानता कि आप सबसे बड़े योगी हो। तो उन्होंने बोला, अरे तुम्हें पता नहीं कि मेरे अंदर खून नहीं रहा और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा योगी हूँ। ये देखो मेरी उंगली, और मेरी उंगली से खून नहीं बल्कि हरी घास का रस निकल रहा है। तो भगवान शिव ने एक छुरा लिया और अपनी उंगली काट दी और उस भगवान शिव की उंगली से राख निकलने लग गई। तो योगी बाबा ने देखा कि इसकी उंगली से तो राख निकल रही है। तब भगवान शिव ने उसको समझाया कि मैंने इस तरह से साधना की है कि मेरे अंदर मैं पूरा राख का बना हुआ हूँ और इसका कोई अंत नहीं है। और आपके इससे जो निकल रहा है, उंगली से निकल रहा है, इसको जलाया जा सकता है, लेकिन राख को कभी भी जलाया नहीं जा सकता। और इस दुनिया का सबसे बड़ा योगी मैं हूँ। तो दोस्तों, भगवान शिव ने अपनी साधना से अपने आप को इस तरह बनाया है कि वो जिस तरह की सिचुएशन होती है वो अपने आप को उस तरह से ही ढाल लेते हैं। ठीक विद्यार्थी भी जैसा वातावरण अभी बना हुआ है उसको देख करके वैसे ही ढाल लें और अपनी पढ़ाई में अग्रसर रहें, तो वो अपनी पढ़ाई से काफ़ी उभर के आ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कि कैसे भगवान शिव ने कड़ी साधना करके और अपने आप को भगवान के रूप में बनाया। ठीक विद्यार्थी भी एक साधना के रूप में ही पढ़ाई करके अपने आप को उभार सकते हैं और सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।